क्या आपको पता है कि डोम्स ने नटराज को हराकर मार्केट लीडर बन गया है? कैसे 60 साल तक मार्केट पर राज करने वाली कंपनी डोम्स से हार गई। 65% मार्केट नटराज ओन करता था, लेकिन डोम्स के आने के बाद 45% बचा और डोम्स के पास 30% मार्केट आ गया। जब आप छोटे होंगे तो आपने भी ब्लैक और रेड पेंसिल यूज़ की होगी। आज बच्चे ब्लू, ब्लैक, रेड ऐसे अलग अलग तरीके की पेंसिल यूज़ करते हैं। अब नटराज को पसंद नहीं करते जितना ये डोम्स को पसंद करते हैं। अब नटराज ने क्या गलती करी और डोम्स ने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग आज की डेट में 30% मार्केट पर बैठे हैं? 3 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। नटराज के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। नटराज जो कंपनी बनाती है उसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स। ये कंपनी 1958 में शुरू हुई थी। उस समय में बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती थी, जिसमें से पेंसिल भी थी। उस टाइम इंडियन पेंसिल उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लो क्वालिटी के कारण। इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट्स का बैन लगा दिया, इसलिए पेंसिल्स की डिमांड बढ़ने लग गई। इसी डिमांड को देखते हुए रमनाथ मेहरा, बाबू भाई सांघवी और मन सुखानी ने हिंदुस्तान पेंसिल्स की शुरुआत की, जो स्ट्रॉन्ग और अफोर्डेबल पेंसिल्स बनाते थे। तीनों फाउंडर पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग सीखने के लिए जर्मनी गए थे। फिर ये पेंसिल फेमस हो गई और बिकने लग गई। इसके 2 रीज़न थे, पहला अफोर्डेबल प्राइस, दूसरा क्वालिटी। फिर उन्होंने सोचा कि एक पेंसिल प्रीमियम कैटेगरी में भी होनी चाहिए, तो उन्होंने 1970 में अप्सरा लॉन्च करी। अप्सरा को गुड मार्क्स और गुड हैंडराइटिंग के लिए मार्केट किया गया था। इस तरह अफोर्डेबल सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट दोनों को कवर कर लिए। आज नटराज कंपॉक्स में आने वाली सारी चीज़ें बनाती है। शार्पनर की ब्लेड और पेन का कैप और पॉइंट भी खुद ही बनाते हैं ताकि कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाए। आज नटराज हर रोज़ 85 लाख पेंसिल बनाता है, 87 लाख इरेजर बनाता है, 17 लाख शार्पनर बनाता है, 10 लाख पेन और 3 लाख स्केल बनाता है। 50% केस में ये सेल होने के बाद 100% यूज़ भी नहीं होती, या तो टूट जाते हैं या फिर खो जाते हैं। ये स्टेशनरी प्रोडक्ट बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होता है, क्योंकि उसमें से 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक की प्राइस होती है। उसमें भी रिटेलर्स और होलसेलर्स के मार्जिन होते हैं। हिंदुस्तान पेंसिल्स का 2017 में 822 करोड़ का रेवेन्यू होने के बाद भी सिर्फ 5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट में टिके रहना पड़ता है। ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बनानी पड़ती है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ें। नटराज और अप्सरा ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई थी और कैमलिन से कम्पीट कर रहे थे 47 साल से। फिर मार्केट बदलता है, अब मार्केट में डोम्स की एंट्री होती है। क्यों नटराज का पेंसिल मार्केट डोम्स के पास चला गया, उसके 3 सबसे बड़े रीज़न है। पहला, प्रोडक्ट इनोवेशन। डोम्स एक नई कंपनी थी, लेकिन 30 साल से पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रही थी लोकल प्लेयर्स के लिए। इसलिए इनको पता था कि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे ही। पहले पेंसिल की लीड ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके बनाई जाती थी। डोम्स ने इसमें ग्रेफाइट और पॉलीमर को यूज़ किया, जिससे पेंसिल चलने में स्मूथ चलती थी और फ्रिक्शन कम लगता था। और जब पेंसिल स्मूथ चलती थी तो मज़ा आता था लिखने में। जब मज़ा आता था तो हमारा दिमाग उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो गया। उस समय जितने भी प्लेयर्स थे, नटराज और अप्सरा के साथ, सबकी पेंसिल का शेप एक जैसा होता था, हेक्सागन। लेकिन डोम्स ने ट्रायंगुलर पेंसिल बनाई जो लिखने में बहुत ही कंफर्टेबल थी। अगर पुरानी पेंसिल से 2-3 घंटे कोई बच्चा लिखता है तो उसकी एजेस से बच्चे की उंगलियों में दर्द होने लग जाता था, और ट्रायंगुलर सरफेस होने से कंफर्ट मिलता था। मतलब कि डोम्स ने लिखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया। ये लोग एक अच्छा ग्रिप देते हैं इनके कस्टमर्स को। डोम्स ने मार्केट में आने से थोड़े समय में ही 35% मार्केट पर कब्जा कर लिया। 2002 में हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन ने 500 करोड़ का रेवेन्यू किया। डोम्स ने 700 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और 4000 करोड़ का पेंसिल मार्केट में जहां हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन थे, वहां डोम्स ने भी अपनी जगह बना ली। जो इन्होंने चेंज की थी वो थे कलर्स। दूसरे पेंसिल जो एक ही कलर में मिलती थी, डोम्स ने कलर चेंज करके अलग अलग पेंसिल बनाई। अगर आप पूरा बॉक्स लेते हो तो पेंसिल उसमें अलग अलग मिलती है, जो दिखने में अट्रैक्टिव होती है और अच्छी लगती है। पेंसिल दिखती भी अच्छी है और पकड़ भी उसमें अच्छी होती है। दूसरा ब्रांडिंग है और मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ से बेस्ट मार्केटिंग कोई नहीं होती। प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ हो और बच्चे खुद ही शो ऑफ करते हैं।
इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगनेंस ऐड करी। इनके इरेजर में एक अच्छी फ्रेगनेंस आती है और बच्चों को वही अच्छा लगता है, और ऐसा इरेजर बच्चे क्लास में दिखाकर शो ऑफ भी करते हैं और दूसरे भी ये लेने के लिए जाते हैं। डोम्स के आने के पहले स्टेशनरी प्रोडक्ट उतने एक्साइटिंग नहीं होते थे और पेरेंट्स लेकर देंगे वही बच्चे को लेना पड़ता था। डोम्स ने कलरफुल प्रोडक्ट बनाकर और उसमें स्मेल ऐड करके बच्चों को इन्फ्लुएंस किया। अब बच्चे जो बोले वो पेरेंट्स उनको लेकर देते हैं। उन्होंने बाइंग पैटर्न को चेंज कर दिया। हमने ये जान लिया कि नटराज हर रोज़ 85 लाख पेंसिल्स बनाती है, लेकिन डोम्स भी 65 लाख पेंसिल बनाती है और टोटल पेंसिल मार्केट का 30% डोम्स ने कवर किया है। डोम्स के पास आज 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 40 से ज़्यादा कंट्रीज में डोम्स के प्रोडक्ट बिकते हैं। डोम्स अपने पेंसिल, रबर या यहाँ तक कि पेंसिल के कवर भी ट्रायंगुलर बनाता है। सब कुछ एकदम कलरफुल होता है। वो स्टेशनरी की दुकान में लगे हुए हों तो अलग से ही दिखते हैं। 2018 में हिंदुस्तान पेंसिल्स का नेट प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए, जो 2015 में 9 करोड़ था। 2014 में डोम्स का प्रॉफिट हुआ 13 करोड़ का और 2017 में 26 करोड़ का हो गया। ये थी केस स्टडी डोम्स के मार्केट लीडर बनने की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।